स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। मैं तांत्रिक महाराज आज आप सभी साधकों को और नए उन लोगों को जो तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, जो तंत्र में जुड़े हुए हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, अभी तक उन्हें अप्सरा या कोई शक्ति के बारे में अवगत नहीं हुआ है। वो लोग साधना कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वो मंत्र बोल बोल के थक चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको अप्सराओं की कुछ विशेषता बताएंगे। ऐसी विशेषता है जो हम आपको बताएंगे अप्सरा कैसे प्रसन्न होती हैं साधक के पास आने के लिए। तो कोई ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तांत्रिक जो होता है वो अप्सराओं को भोग अर्पित करता है, यानी कि भोग। जैसे इंसान के जीवन में जीने के लिए भोजन का होना और पानी, वायु, अग्नि का होना अवश्य होता है, ऐसे ही किसी अप्सरा को सिद्ध करने से पहले उसे भोग की आवश्यकता होती है। वो भोग क्या होता है? अब तुम उसे चरम सुख समझो या कुछ भी समझो, उसे भोग देना बहुत ही अनिवार्य होता है। एक भोग होता है, जैसे ये अप्सराएं होती हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भोग लगता है, जिसमें अनुष्ठान जागृत किया जाता है और पूर्ण पूजा की सामग्री मंगवा कर इन्हें अर्पित की जाती है और उसका उन्हें भोग दिया जाता है। और उसके बाद ये उसे ग्रहण करके उस साधक के पास चली जाती हैं जो इन्हें सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए 1 घंटे में शक्ति ट्रांसफर अप्सरा साधना जाप क्या है, यही मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी साधक डायरेक्ट शक्ति को देखना चाहता है या लेना चाहता है, तो वो पूरा सही नियम समझे कि अप्सरा को कैसे बुलाया जाता है, वो कौन से बहुमूल्य मंत्र होते हैं जिससे अप्सरा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और साधक के सामने आ जाती है। यह अप्सरा एकांत जगह में आना पसंद करती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी भीड़ भाड़ या कोई ऐसी जगह पे इनका आगमन करोगे तो ये कभी नहीं आएंगी। अगर आप इनका आगमन एकांत जगह में करोगे, वो कमरा हो सकता है, जंगल हो सकता है, कोई भी ऐसी अन्य चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप जाके एकांत में इस शक्ति का प्रयोग करें, ये आपके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन ये उस साधक के सामने प्रकट होगी जिसे इसका ज्ञान होगा, जो अपने गुरु से जुड़ा होगा या जिसने तांत्रिक महाराज से अप्सरा के बारे में समझा होगा। क्योंकि तांत्रिक महाराज ने कई लोगों को लाइव शक्ति का और डेमो भी, चमत्कार भी दिखाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। कई लोगों ने कबूल किया है, हाँ तांत्रिक महाराज आपने जो हमें दिखाया, जो हमें दिया, वो सत्य है। तो इसीलिए यह वीडियो को बनाने का तात्पर्य यही है कि अगर आप भटक रहे हो इधर उधर, तो वो भटकना बंद करो और पहले अपने आप को समझो कि तंत्र को समझो कि तंत्र में क्यों आना चाहते हो, अप्सराओं को पाके क्या करना चाहते हो। अप्सराओं को पा तो लोगे, लेकिन इसे समझना भी गुरु से बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे इस अप्सरा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि शक्ति तो बहुत होती हैं, कई अनेकों प्रकार की शक्ति होती है, सात्विक होती है, तामसिक होती है, ऐसी खतरनाक खतरनाक सिद्धियां होती हैं। अगर इंसान एक बार पाले तो वो उलझ जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोग अप्सरा व परी को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई सात्विक चीज़ हमें मिल जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, या हमारे जीवन में धन की समस्या खत्म हो जाए। तो अप्सरा एक मात्र ऐसी शक्ति है जो आपको धन भी ला के देगी और आपकी समस्या भी दूर करेगी। मित्रों, ये आपके जीवन में आके आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगी और हर कष्ट को दूर करेगी। मैं तांत्रिक महाराज आपसे ये आग्रह करता हूँ, अगर आप अप्सरा की सिद्धि या इसका डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले भी रहे हो, तो पहले गुरु की बातों को समझें। गुरु की बात समझ के उसके बाद ही आप इस शक्ति को ग्रहण करें। क्योंकि अगर आप बिना गुरु के इस शक्ति को धारण करते हो, तो आप इसके जिम्मेदार खुद हो सकते हो। क्योंकि ये शक्ति जितनी चंचल होती है उतनी नटखट भी होती है। इसीलिए इस शक्ति को ग्रहण करने से पहले उस साधक का सुरक्षा घेरा कवच भी बनाना अनिवार्य होता है, जो सुरक्षा घेरा कवच सिर्फ और सिर्फ उसका गुरु ही बनाता है। और उसके बाद ये सिद्धि सुंदर अप्सरा की आपको प्राप्त होती है। इस सुंदर सिद्धि को
आप जिस रूप में लेना चाहो उस रूप में आपको मिल सकती है। मित्र के रूप लेना चाहो तो मित्र की मिलेगी, यदि आप प्रेमी का रूप में लेना चाहो